तुझको क्या पहचाने, तू ही या बतला मेरे शिव बाबा, मेरे शिव बाबा। कोई तुझको क्या पहचाने, तू ही या बतला मेरे शिव बाबा, मेरे शिव बाबा। बाबा तुझको बच्चे जाने, तू क्या तुझको ये पहचाने। बाबा तुझको बच्चे जाने, तू क्या तुझको ये पहचाने। तुमको अपना सब कुछ माने, गाते दिल के ये तराने। बाबा तुझको बच्चे जाने, तो क्या तुझको ये पहचाने। तुमको अपना सब कुछ माने, गाते दिल के ये तराने। रहेंगे तेरे बन के सदा, हम करते हैं वादा मेरे शिव बाबा, मेरे शिव बाबा। कोई तुझको क्या पहचाने, तू ही या बदला मेरे शिव बाबा, मेरे शिव बाबा। ब्रह्मा तन में तेरा आना, संगम युग में ज्ञान सुनाना। ब्रह्मा तन में तेरा आना, संगम युग में ज्ञान सुनाना। ज्ञान सुना कर देव बनाना, इस दुनिया को स्वर्ग बनाना। ब्रह्मा तन में तेरा आना, संगम युग में ज्ञान सुनाना। ज्ञान सुना कर देव बनाना, इस दुनिया को स्वर्ग बनाना। मीठा मीठा सुख मिलता है, जब कहते बाबा मेरे शिव बाबा, मेरे शिव बाबा। कोई तुझको क्या पहचाने, तू ही या बदला मेरे शिव बाबा, मेरे शिव बाबा, मेरे शिव बाबा। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। ज्ञान और योग यही मुख्य दो चीजें हैं योग माना याद, फिर बाबा पूछ रहे अक्लमंद होशियार बच्चे कौन से बोल मुख से नहीं बोलेंगे। क्या पूछा बाबा ने? कौन कौन होशियार बैठे हैं? है इस क्लास में कोई होशियार? अच्छा, कोई भी नहीं है।
अच्छा, एक साहिल होशियार है। अच्छा, क्या होशियारी है तेरे अंदर? अपनी होशियारी बता। योग की कितना योग लगाता है? अमृत वेला किया था? हाँ? क्या? फिर सो गया, ये होशियारी है इसकी। उठ गया था फिर सो गया था, ये होशियारी है इसकी। बाबा कहते हमें योग सिखलाओ। ये बोल अक्लमंद बच्चे नहीं बोलेंगे। बाबा को याद करना सीखना होता है क्या? ये पाठशाला है पढ़ने पढ़ाने के लिए। ये पाठशाला है पढ़ने और पढ़ाने के लिए, ऐसे नहीं याद करने के लिए। ऐसे नहीं याद करने के लिए कोई खास बैठना है। तुम्हें कर्म करते बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। ओम शांति। अब रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं रूहानी बाप इस रथ के द्वारा हमको समझा रहे हैं। अब जबकि बच्चे हैं तो बाप को व किसी बहन व भाई को कहना कि मुझे बाबा को याद करना सिखलाओ, ये तो रॉन्ग हो जाता है ना। तुम कोई छोटी बच्चियां तो नहीं हो? छोटी बच्ची हो? हाँ, छोटे बच्चे बच्चियां हो? यह तो तुम जानते हो कि मुख्य है रूह, वह तो अविनाशी है, शरीर विनाशी है। बड़ा तो रूह हुआ ना। अज्ञान काल में ज्ञान किसको नहीं रहता कि हम आत्मा है, शरीर के द्वारा बोल रहे हैं। देह अभिमान में आकर ही बोलते रहते हैं, मैं ये करता हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये करता हूँ। तुम अभी देही अभिमानी बने हो, जानते हो। आत्मा कहती है मैं इस शरीर के द्वारा बोलती हूँ, कर्म करती हूँ। आत्मा मेल है। बाबा समझाते हैं ये बोल बहुत करके सुने जाते हैं। कहते हैं हमको योग में बिठाओ, सामने एक बैठते हैं इस ख्याल से कि हम भी बाबा की याद में बैठे और ये भी बाबा की याद में बैठे। अब पाठशाला कोई इसके लिए तो नहीं बनी है। पाठशाला तो पढ़ाई के लिए बनी है ना, बाकी ऐसे नहीं यहाँ बैठकर सिर्फ तुम्हें याद करना है। बाबा ये क्यों पक्का करा रहे हैं? कई भाई बहन कहते मुरली तो हम घर पे भी पढ़ लेंगे, है ना। अब पढ़ाई तो पाठशाला में होती है, घर पे पढ़ाई होती है क्या? ठीक है, आजकल का रिवाज है ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन वैल्यू किसकी होती है? ऑनलाइन वालों की होती है। किसकी होती है? जो रेगुलर पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ बैठकर सिर्फ तुम्हें याद करना है। मधुबन में जाते बाबा के घर में देखते हैं ना, डायमंड हॉल में क्लास चल रही है, मुरली क्लास के टाइम पे भी सब बाबा के कमरे भरे होते, वंडरफुल। अब उनको ड्यूटी लगानी पड़ गई है, उठो उठो सब बाबा की क्लास में जाओ, उठो उठो। नहीं तो चारों तरफ बस बाबा के कमरे में ही बैठ जाते हैं जा करके। अरे पढ़ाई के समय तुम पढ़ाई पढ़ो ना। बाबा कहते
बाबा ने तो समझाया चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करो। इसके लिए खास बैठने की कोई दरकार नहीं है। जैसे कोई कहते राम राम को, क्या बिगर राम राम कहे याद नहीं कर सकते हो? मुंह से बोलने की जरूरत थोड़ा ही है, राम 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 राम। बाबा कहते याद तो चलते फिरते भी कर सकते हो, तुमको कर्म करते बाबा को याद करना। आशिक माशूक कोई खास बैठकर एक दो को याद नहीं करते। काम काज धंधा आदि सब कुछ करना है, थोड़ी यहाँ आके बैठ जाना है बस मैं तो योग करती हूँ। बस काम भी करना, धंधा भी करना, घर भी संभालना है, शरीर निर्वाह कर्म भी करना है। ऐसे नहीं कि उनको याद करने के लिए खास कहाँ जा करके बैठना। तुम बच्चे गीत व कविताएं आदि सुनाते हो तो बाबा कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के। कहते भी हैं शांति देवा, सो तो परमात्मा को ही याद करते हैं, ना कि श्री कृष्ण को। ड्रामा अनुसार आत्मा अशांत हो पड़ी है तो बाबा को पुकारती है, क्योंकि शांति सुख ज्ञान का सागर भी तो वही है ना, इसलिए उसको ही पुकारते हैं। ज्ञान और योग मुख्य दो चीजें हैं। योग माना याद, उन्हों का हठ योग बिल्कुल ही अलग है। तुम्हारा है राजयोग, बाबा को याद, बाबा को सिर्फ याद करना है। बाप द्वारा तुम बाप को जानने से सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुमको सबसे बड़ी खुशी तो ये है, कौन सी खुशी है कपिल भाई? तुमको बहुत सबसे बड़ी खुशी, बाबा सर्टिफिकेट दे रहा है, खुशी है या नहीं है? किस किस को खुशी है? किस बात की खुशी? किस बात की खुशी है? बाबा पढ़ाते हैं हमको। हाँ? किस बात की खुशी है? बाबा मिल गया है पक्का? किस किस को मिल गया है और कौन कौन ढूंढ रहे हैं अभी? बाबा कहते तुमको बड़ी खुशी है कि ये हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान का भी पहले पहले पूरा परिचय होना चाहिए ना। ऐसे तो नहीं कभी नहीं जाना, ऐसे तो कभी नहीं जाना कि जैसे आत्मा स्टार वैसे भगवान भी स्टार है। वह भी आत्मा है, परंतु उनको परमात्मा सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह कभी पुनर्जन्म तो लेते नहीं है। शिव बाबा कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। ऐसे नहीं कि वो कोई जन्म मरण में आते हैं, नहीं, पुनर्जन्म नहीं लेते। खुद आकर समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ। त्रिमूर्ति का गायन भी है ना भारत में। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी दिखाते हैं। शिव परमात्माए नमः कहते हैं ना। उस ऊंचे ते ऊंच बाप को भूल गए हैं। इतना ऊंचा बाप था उसको भूल गए हैं। सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र दे दिया है। ऊपर में शिव तो जरूर होना चाहिए ना। दुनिया में जो त्रिमूर्ति का चित्र उसमें शिव बाबा को गायब ही कर दिया, पहचानते नहीं, जिससे ये समझे कि इनका रचयिता शिव है। रचना से कभी वर्षा नहीं मिल सकता। भाई को भाई से वर्षा मिलता है क्या? आजकल के समय तो बिल्कुल भी ना मिले, है ना। एक एक इंच के लिए लड़ने आ जाते हैं। एक एक पैसे का हिसाब, एक चम्मच और कटोरी के लिए भी घरों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। वंडरफुल, मेरी कटोरी तेरे घर आ गई है, तेरी कटोरी मेरे घर आ गई है, मेरी डिब्बी तेरे। यहाँ तो बाबा के घर से डिब्बियाँ ही गायब सारी, कितनी रहती है, रोज निकालते रोज गायब हो जाती। एक भी बंदा मानने को तैयार नहीं कि डिब्बी हमारे घर में, वो
गई का यही नहीं पता चलता है। देखो कितनी डिब्बियां निकाल चुकी हूँ मैं, स्टील की कितनी सारी डिब्बियां निकाल चुकी हूँ। हर महीने 14 दूसरे तीसरे महीने के बाद डिब्बियां गायब होती है कि नहीं होती है ना? और सबको पूछो कहाँ डिब्बी, हो गए थे नहीं हमारे पास तो है नहीं। तो गई कहाँ, गई कहाँ यही नहीं पता। बाबा कहते रचना से कभी वर्षा नहीं मिल सकता। तुम जानते हो ब्रह्मा से कुछ भी वर्षा नहीं मिलता। विष्णु को तो हीरे जवाहरात का ताज है ना। आप लोगों को जिसमें भोग मिलता है वो भोग की प्लेट है, मैं समझती 30-35 रह गई है शायद, और वो कहाँ चली गई यही नहीं पता चल रहा। घटते 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 50 का सेट था, 50 में से 30-35 रह गई हैं, तो बाकी की कहाँ गई? कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारे घर में हम ले गए थे, वापस नहीं लेके आए। पता नहीं, फिर भी किसी को कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी हो रहा है, ले गए होंगे, ठीक है, काम में ही आ रही होगी, नहीं तो वहां स्लैब पे पड़ी होगी ऊपर कहीं पे, कल ले जाएंगे, परसों ले जाएंगे, तरसों ले जाएंगे, वो पड़ी होगी कहीं किसी कोने में। लेकिन घरों में तो छोटी छोटी चीजों के लिए कितने लड़ाई झगड़े होते हैं। तो बाबा कहते रचना को रचना से कभी वर्षा नहीं मिल सकता। तुम जानते हो ब्रह्मा से कुछ भी वर्षा नहीं मिलता। विष्णु को तो हीरे जवाहरात का ताज है ना। शिव बाबा द्वारा फिर से पैनी से तुम पाउंड बन जाते हो। अभी तुम्हारे पास है क्या? टूटी मंजी पान परादा है क्या तुम्हारे पास? कलयुगी दुनिया की चीजें कोई परमानेंट नहीं, आज है कल किसी के पास पहुंच जाएगी। लेकिन बाबा से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। शिव का चित्र ना होने से सारा खंडन हो जाता है। ऊंचे ते ऊंच परम पिता परमात्मा, उनकी ये रचना। अभी तुम बच्चों को बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, वो भी 21 जन्मों के लिए। भल वहां फिर भी समझते हैं लौकिक बाप से वर्षा मिला है, वहां ये पता नहीं कि ये बेहद के बाप से प्रारब्ध जमा हुई है। सतयुग में थोड़ी याद रहेगा कि हमको कहां से ये सब कुछ इतना भरपूर भंडार मिल रहे हैं। अरे तो तुमको अभी पता है ना, अभी की कमाई वह 21 जन्म तक मिलती है तुमको, देखो। लेकिन फिर भी हम हार खा लेते हैं, इस 21 जन्म की कमाई को छोड़ना मंजूर है, लेकिन कलयुग के लाल हरे नीले पीले नोट के चक्कर में नहीं। तो मैं समझती हूँ कि कम खाओ गम खाओ, शांति की जीवन जियो, जरा भगदड़ करके क्या मिलेगा तुमको। बाबा ये भी नहीं कहता है हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, लेकिन बैलेंस रख के चलो। ज्ञान योग की कमाई भी हो, भविष्य की कमाई भी हो बे। अभी की कमाई तुम्हारी वहां 21 जन्म चलती है, वहां ये मालूम नहीं रहता कि इस ज्ञान का बिल्कुल पता ही नहीं रहता। यह ज्ञान ना तो देवताओं में है ना शूद्रों में रहता है, ये ज्ञान केवल तुम ब्राह्मणों में ही है। ये है रूहानी ज्ञान, स्पिरिचुअल का अर्थ भी कोई नहीं जानते। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहते हैं ना, आजकल लोग डॉक्टर की डिग्री लगाने के लिए कुछ भी, कोई भी सर्टिफिकेट लेने के लिए कुछ बस इधर से उधर से 2 नंबर की पढ़ाई की, रिश्वत दिया, सर्टिफिकेट ले लिया, और फिर आगे डिग्री क्या मिल जाएगा? उस डिग्री से क्या हो जाएगा? हाँ, कोई ज्यादा मान सम्मान बढ़ जाएगा तुम्हारा। आज दादी जानकी को देखो, सारी दुनिया उनको याद करती, कितनी पढ़ाई की थी, 5वीं क्लास, गुरुमुख भाषा होती है वो पढ़ाई की उन्होंने, है ना। और आज दादी जानकी के ऊपर सब PhD कर रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं उनके बारे में। एक बहन मेरे पास आ गई थी, आप दादी से बहुत पालना ली, मुझे बताओ उसके बारे में। मैंने उनका क्या करना? कहते मैं उनकी थीसिस लिख रही हूँ, PhD कर रही हूँ। तो ना वो पढ़ी है 5वीं क्लास और वो उसकी PhD कर रही है। तो जीवन ऐसी बनाओ जो लोग हमारे से प्रेरणा ले,
हमारे से बल भरे, हमारे से शक्ति भरे। निर्बल में मैं बल भर दूं, कमजोर को शक्तिशाली बना दूं, दुखी को सुखी बना दूं, उदास को उमंग उल्लास में ले आऊं। ये विशेषताएं भरने का पुरुषार्थ करो ना। बाबा कहते अभी की कमाई वह 21 जन्म चलती है, वहां ये मालूम नहीं रहता। इस ज्ञान का बिल्कुल भी पता नहीं रहता। न ज्ञान शूद्रों, ना ये ज्ञान ना देवताओं में होता है, ना शूद्रों में रहता। ये ज्ञान तो केवल और केवल तुम बच्चों को संगम युग पर जब तुम ब्राह्मण बनते हो तब तुम्हारे पास रहता है। ये है रूहानी ज्ञान। स्पिरिचुअल का अर्थ भी कोई नहीं जानते। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहते हैं, डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एक बेहद का बाप ही देते हैं। बाप को सर्जन भी कहा जाता है ना। साधु सन्यासी आदि कोई सर्जन थोड़े ही है। वेद शास्त्र आदि पढ़ने वालों को डॉक्टर थोड़े ही कहेंगे, भल टाइटल भी दे देते हैं, परंतु वास्तव में रूहानी सर्जन तो एक बेहद का बाप ही है। जो रूह को इंजेक्शन लगाते हैं वो भक्ति है। उनको कहना चाहिए डॉक्टर आप भक्ति अथवा शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। उनसे तुमको फायदा तो कुछ भी नहीं होगा और ये तुम नीचे गिरते आए हो, तो उनको डॉक्टर कैसे कहेंगे? डॉक्टर तो फायदा पहुंचाते हैं ना। ये बाप तो अविनाशी ज्ञान सर्जन है तुम्हारा। ये बाप क्या है? अविनाशी ज्ञान सर्जन है। योग बल से तुम एवर हेल्दी बनते हो। यह तो तुम बच्चे ही जानते हो, बाहर वाले क्या जाने। वो देखेंगे ब्रह्मा कुमारी सारी गोल मटोल, इनको खाने को कौन सी चक्की का आटा खाते हो? अरे तुम्हें क्या पता कौन सी चक्की का आटा खाते हैं? भगवान हमारा जो बैठा है सर्जन बेहद का बाप, जो आजकल तो एक फैशन बन गया है, कोई रॉयल बड़ा आदमी होता है उसके साथ एक डॉक्टर भी चलता रहता है साथ में। ये भी उनकी एक शान होती है। डॉक्टर हर घड़ी उनके साथ चलता रहता है, कोई नर्स उनके साथ चलती रहती, कोई बड़ा आदमी होता है उनकी सेपरेट गाड़ी उनके साथ चलती रहती है ना। तो बाबा कहते हैं हमारे साथ जो चलता है वो तो तुम्हारे साथ कभी चले भी ना। हमारे साथ भी हमारा सुप्रीम सर्जन 24 आवर्स चलता है, तुम्हारा तो छुट्टी भी ले जाएगा। मुझे है ना बड़ी हैरानी हुई, जो घर में क्या बोलते लुक आफ्टर करते हैं पेशेंट को, उनकी सैलरी कितनी होती है? कितनी होती है? 40-40 हजार होती है। जब आपकी वहां पे थी तो कितनी सैलरी देते थे उसको? मुझे तो बड़ी सुन के हैरानी हुई। मैंने कहा बाप रे, एक पेशेंट को घर में संभालना है, रोटी पानी हमारी, कमरा हमारा, खाना पीना हमारा, सब कुछ हमारा, केवल उसने पेशेंट को लुक आफ्टर करना, उसको देख रेख करनी है बस उसकी, है ना। और 35,000 40,000 उसकी तनख्वाह। बाबा हमारा कितना सस्ता है भाई, कितना सस्ता है। 20 है मेड्स की भी 50,000 है। किसकी? जो काम वाले जो बच्चे संभालती है उनकी भी 50,000। अच्छा बाप रे, इससे तो हमारा बाबा कितना अच्छा है। 24 आवर्स उसको कोई चश्मा ढूंढ के ला दे, चश्मा भी ढूंढ के ला देगा। उसको कोई चाबी ढूंढ के ला दे, चाबी ढूंढ के ला देगा। उसको को फलानी जगह जाना, गाड़ी खड़ी कर देता है सामने। कितना अच्छा है हमारा बाबा। बाबू को बाबा थोड़ा बुखार आ रहा है, सिर पे पट्टी भी लगा जाता है। बाबू को बाबा आज तो पेट दर्द हो रहा, पानी भी पिला जाता है। वो पता नहीं कितना हमारा ख्याल रखता है हर घड़ी। अगर उसको लगता है कि ऑफिशियल किसी डॉक्टर की जरूरत है, वो डॉक्टर को भेज देता है। परम धाम से नहीं ट्रीटमेंट कर पाता है तो किसी डॉक्टर को भेज देता है। कितना हमारा ऑफिशियल, कितना हर बात में बंधाएमान है। फ्री ऑफ चार्ज, कोई चार्ज नहीं लेता हमसे। कहता है बस तुम सरेंडर भाव से मुझे याद करो, बस इस कलयुग में तुम किसी में फंसो मत, मन वचन कर्म से मेरे हवाले हो जाओ। बस तुम्हारे पास पैसा नहीं है, वो पता नहीं कहाँ से पैसे का भी इंतजाम कर देते। उसको पता लगता है सामने वाला ट्रीटमेंट करेगा तो कुछ पैसा तो लेगा, तो पैसे का भी प्रबंध कर देता है। कैसी योजना बनाता है, वंडर नहीं है कितना। देखो
कहाँ से देखो आंखों का इलाज कराना, तो उसको पता लगा बच्ची परेशान हो रही है, चलो उसने डॉक्टर को यहीं भेज दिया। है ना वंडर, आप तो देख के आए हो। सुना, यहीं भेज दिया और पीछे ही पड़े गया, दीदी करा लो, दीदी करा लो। ऐसा भी कोई होता है दुनिया में, दीदी करा लो, जबकि उसको कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, नॉर्मल जो खर्चा है वो तो खर्चा देना ही होता है, वो खर्चे की व्यवस्था कर देता। सचमुच उनको डॉक्टर बाबा कहते हैं योग बल से तुम एवर हेल्दी बनते हो। क्यों बनते हो? क्योंकि तुम्हारा जो डॉक्टर है ना, अविनाशी सर्जन, वो बेहद का बाप है। आत्माओं में जो विकारों की खाद पड़ी है उसे निकालना है, पतित को पावन बनाकर सदगति देना, ये बाप में ही शक्ति है। ऑलमाइटी पतित पावन एक फादर है, ऑलमाइटी कोई मनुष्य को नहीं कह सकते हैं। तो बाप कौन सी शक्ति दिखाते हैं? सर्व को अपनी शक्ति से सदगति दे देते हैं। उनको कहेंगे डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। ये तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं। स्पिरिचुअल डॉक्टर तो संसार में केवल और केवल एक ही है। तो अब आप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाओगे। मैं आया ही हूँ पवित्र दुनिया स्थापन करने, फिर भी तुम पतित क्यों बनते हो? बताओ क्यों बनते हो? पावन बनो, पतित मत बनो। कितने प्यार से बाबा कहते, पावन बनो, पतित मत बनो। सभी आत्माओं को बाबा का डायरेक्शन है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। अब मुझे याद करने से ही तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। मूल वतन में पवित्र आत्मा ही रहती है ना, पतित तो कोई भी वापस जा नहीं सकती। बुद्धि में तो ये याद रखना ही है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, स्टूडेंट ऐसे कहेंगे क्या कि हमको टीचर की याद सिखलाओ। याद सिखलाने की दरकार क्या है? यहाँ संगली पर कोई बैठे ना बैठे कोई अर्जा नहीं, अपने बाप को याद करना है। तुम सारा दिन धंधे धोरी आदि में रहते हो तो भूल जाते हो, इसलिए करके यहाँ बिठाया जाता है कि 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा बाबा के घर में आके एक अभ्यास कर लो, जिससे सारा दिन तुम बाबा की याद में रह सको। ये तो 10-15 मिनट भी याद करें तुम बच्चों को तो काम काज करते भी याद में रहने की आदत डालनी है। आधा कलब बाद माशुक मिलता है तुमको। सुनो, इतनी मेहनत के बाद लोगों ने कंदराओं में तपस्या की, लोगों ने गुफाओं में तपस्या की, अभी भी देखो कितने साधु संत महात्माएं, रोज इंटरव्यू में कभी कभी सुन लेती हूँ, है ना, कि तुम क्या करते हो ऐसे समय पे, तुम कहाँ से आ जाते, इतने साधु कहाँ रहते हो तुम? तो कहते पहाड़ों में रहते हैं। पहाड़ों की सीन भी दिखाते, बर्फ जमी पड़ी है ना। एक साधु को तो मैं देख रही हूँ, उसको कुंभ में जब से आया है ना, उसने पहले उपले जो होते हैं उनको जलाया, उनकी राख जलाई, राख को जो है अपने पहले उसको स्नान कराया, फिर उसको बिठाया। जिस दिन से आया है, आज कितने दिन हो गए कुंभ में, और बैठा है वो पूरा उसी जगह पे। ऐसी कौन सी शक्ति होती है मालूम नहीं बाबा, ऐसी कौन सी शक्ति होती है इनके पास। रोज उसके ऊपर वो जो उपले जलाते हैं, आसपास भी जल रहे, उसकी जो मिट्टी है उसके ऊपर डालते जा रहे, डालते जा रहे, डालते जा रहे, वो जो राख होती है डालते जा रहे, डालते जा रहे, और वहां से हिला भी नहीं है वो, है ना। प्रैक्टिकल भी देखने में आ रहा है कि वो वहां से हिला नहीं है, बिल्कुल वहीं पे लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, चौकड़ी मार के। वो भी हम तो 1 घंटे बाबा की बोली सुनते, उसमें भी दाएं बाएं गर्दन वर्दन पैर पूर पता नहीं कितना, 1 घंटे में कितने तामझाम कर लेते हैं। कितना सहज राजयोग बाबा ने सिखाया हमको, तो उस तपस्या का फल तो मिलता होगा ना उनको, है। कोई कांटे पे ही लेटे जा रहा है, बताओ, कांटे बिछा के। तुमको भगवान ने कहा है कि कांटे पे लेटो, लेकिन कांटे पे ही लेटे जा रहे, कैसी कैसी तपस्या कर रहे। देखो, एक किसी ने क्लिप भेजी, अमरनाथ में बैठा है, बर्फ बिल्कुल चारों तरफ उसके बर्फ जमी पड़ी है पूरी। पहले तो वीडियो नहीं दिखाई देती थी ना लोगों को, अब तो वीडियो भी बना देते, फोटो भी खींच लेते हैं। तो कुछ तो तपस्या कर रहे हैं ना भगवान की याद में। वो कहता मैं योग जानता हूँ, मेरी विशेषता है। क्या योग जानता है? कि मैं उठाता फिर मैं सो गया, ये योग जानता है।
ये योग जानता है, ये तपस्या है? 1 मिनट का भी, 3 मिनट के योग में भी कहीं झुटके मार लेंगे, सीधे होके भी नहीं बैठ पाएंगे। कितना अभ्यास करेंगे तो अभ्यास, वो भी तो 5 तत्वों के ही हैं, उनका भी तो शरीर है, लेकिन कितनी तपस्या, कितनी शक्ति। ना उनका कोई घर है, ना कोई बाहर है, ना कोई संसार है, ठीक है ना। और कहाँ कहाँ जंगलों में बैठे, कोई कपड़े नहीं, कोई लगते नहीं, कोई कुछ नहीं, बैठे अपनी तपस्या कर रहे। तब कहते हैं दुनिया में ये साधु नहीं होते तो जल बनता संसार। उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशंस, उनके श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से, संसार में पवित्रता की शक्ति से, समझा, ये भारत का देश चल रहा है, नहीं तो अग्नि में जल के खत्म हो जाए, समझा। चलो बाबा के पास। शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे थे सभी आत्माओं को बाबा का डायरेक्शन है, पावन बनो, पतित मत बनो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, बाल ब्रह्मचारी बनो तो फिर पवित्र दुनिया के तुम मालिक बन जाएंगे। इतने जन्म जो पाप किए ना, कितने पाप किए, इतने जन्म जो पाप किए,
अब मुझे याद करने से पाप आत्मा से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। मूल वतन में पवित्र आत्माएं रहती हैं, पतित कोई वापस नहीं जा सकती है। तुम सोचो परम धाम में कोई पतित होगा, वहां कोई पतित नहीं होते, वहां भी पवित्र आत्माएं रहती हैं। पतित कोई जा नहीं सकते। बुद्धि में ये तो याद रखना ही है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। और आप लोगों को एक बात पता है, जितने हम पवित्र होते हैं ना, जितने अंदर से साफ स्वच्छ होते हैं ना, तो एक ऐसा ऑरा कहो या एक विशेष परमात्म शक्ति की तरफ से कुछ देव आत्माएं हमारे आसपास रहती है, जो हमको सुरक्षा कवच में रखती है। पता है ये बात? जितना हम अंदर से साफ होते हैं, जितना स्वच्छ होते हैं, जितना हम परमात्मा की याद में होते हैं, तो परमात्म शक्तियों के साथ जो देव कुल की आत्माएं हैं, देव घराने की आत्माएं, वो हमारे इर्द गिर्द पास होती है, जो हमारा सुरक्षा कवच बनती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, हम तो बाल बाल बच गए। किसने बचाया आके तुमको? किसने बचाया? शरीर वाली आत्मा तो बचा नहीं सकती है। जो शरीर के बिना होगी वही हमें सुरक्षा कवच प्रदान करेगी ना, वो आके हाथों में उठा लेती है, क्योंकि उनके पास अपार शक्तियां होती हैं। और जैसे ही हमने मन मत पर चले, जैसे ही हम आसुरी मत पर चले, जैसे ही कोई मन में छल कपट हुआ, कोई द्वेष भावना हुई, कोई किसी भी प्रकार का, बाबा की श्रीमत के खिलाफ कह लो, भगवान की आज्ञा के खिलाफ कह लो, या संसार की नैतिक मर्यादाओं के खिलाफ कह लो, अगर कोई आसुरियता है तो आसुरी शक्तियां भी साथ साथ घूमती हैं। तो आसुरी शक्तियां अपनी जगह बना लेती है। फिर वो क्या करती हैं, आप पुण्य का काम करने जा रहे हो, परंतु वो तुमको करने नहीं देती है, क्योंकि तुम वो विदाउट आज्ञा, विदाउट परमिशन, विदाउट श्रीमत कह लो, नियम कह लो, मर्यादा कह लो, उसके अनुसार जब नहीं करते हो, तो वो कहते आओ मैं तुम्हें बताऊं, तो वो उधर की तरफ ले जाती है। ये बड़ी सूक्ष्म फिलॉसफी है। तो बाबा कहते अब तुम बच्चों को काम काज करते भी याद में रहने की आदत डालनी है। अपने बाबा को याद करना है, तो विश्व के मालिक बनते हो। स्त्री का अब कहते मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी और तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो क्यों नहीं याद करना चाहिए? स्त्री का जब हथियाला बांधते तो उनको कहते हैं पति तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है, परंतु वह तो फिर भी मित्र संबंधी गुरु आदि बहुतों को याद करती रहती है। वह तो देहधारी की याद हो गई ना। ये बाबा तो तुम्हारा पतियों का भी पति है, उनको याद करना है। कोई कहते हैं हमको निष्ठा में बिठाओ, परंतु इससे क्या होगा? 10 मिनट यहाँ बैठते हैं तो भी ऐसे मत समझो कि कोई एक रस होकर के बैठते हैं। भक्ति मार्ग में किसकी पूजा करने बैठते थे तो बुद्धि भटकती रहती थी। नौदा भक्ति करने वालों को यही तात लात लगी रहती थी कि हमको साक्षात्कार हो जाए। वो आश लगा करके बैठते हैं, एक ही लगन में लवलीन हो जाते हैं, तब साक्षात्कार होता है। उनको कहा जाता है नौदा भगत। वह भक्ति ऐसी है जैसे आशिक माशूक होते हैं, खाते पीते बुद्धि में याद रहती है, उनमें विकार की तो कोई बात नहीं रहती है। शरीर से प्यार हो जाता है, एक दो को देखने के भी घर ही नहीं रह सकते। अब तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। कैसे? तुमने 84 जन्म लिए, बीज को याद करने से सारा झाड़ याद आ जाता है। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है ना, ये सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में ही है कि भारत गोल्डन एज में था, अब आयरन एज में है। ये अंग्रेजी अक्षर अच्छे हैं, इनका अर्थ अच्छा निकलता है। आत्मा सच्चा सोना होती है ना, तो उसमें फिर धीरे धीरे खाद पड़ती जाती है। अभी तो बिल्कुल झूठी हो गई है। इनको कहा जाता है आयरन एसिड। सुना क्या हो गई आत्मा? कैसी हो गई है? आयरन का मतलब काली हो गई। इसलिए आप देखो क्या ट्रेंड चल गया लोगों का, कपड़े पहनने का, काले कपड़े पहने जा रहे, क्या ट्रेंड आ गया। स्वेटर देखो काला, जैकेट देखो काली, सूट देखो काला,
गाड़ी भी काली, पहले सफेद लोग लेते थे ना, ज्यादा काली आजकल ज्यादा काली लेते, काली गाड़ी। भूत बनते जा रहे हैं। मेरे को तो काली ड्रेस देख के कुछ हो जाता है अंदर, रावण की आत्मा घूम रही है आसपास। बाबा का बच्चा बनने के बाद तो काले कपड़े से बिल्कुल प्यार नहीं होना चाहिए। काला कपड़ा, बाप रे, काली चप्पल, काले जूते, काले सब कुछ, काला 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 काला। तो आत्मा काली तो सारी चीजें भी काली काली होती जा रही। जो कहते हैं अभी तक हमें काले से प्यार बहुत करना, मुंह पे भी काले पोतले आकर, काला 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 काला। मुंह पे तो ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, चिट्टा गोरा करके आएंगे। काला काला। आत्मा आयरन हुई तो शरीर भी, पहनावा, खाना पीना, हर घड़ी काला 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 काला। देवताओं को किसी को देखी काली ड्रेस? देखा है? कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसेज होती है। श्री कृष्ण को कभी काली ड्रेस में दिखाते हैं? काला मुंह तो जरूर दिखा दिया उनका, लेकिन ड्रेस कभी काली नहीं पहनाते श्री कृष्ण को। राधा को कभी काली ड्रेस पहनाते हुए देखा है? वो लोगों की मत मारी गई है इसलिए उनको काला दिखा देते हैं। श्री कृष्ण कोई काला थोड़ा ही है, वो तो एवर प्योर, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम है। सुना? बाबा कहते उनको कहा जाता है नौदा भगत। वो भक्ति ऐसी करते, बाबा ने तुम्हें समझाया है, तुम बाबा को याद करो, तुम्हारी आत्मा गोल्डन एजेड, अब तो आयरन एजेड हो गई है। आत्मा आयरन एजेड होने से जेवर भी ऐसा ही हो गया है। अब आप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मामे कम याद करो, तुम मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आओ। मैं कल्प कल्प आकर तुमको ये युक्ति बतलाता हूँ, मन मनाभव मध्या जीव, अर्थात स्वर्ग के मालिक बनो, अर्थात स्वर्ग के मालिक बनो। कोई कहते हैं हमको योग में बहुत मजा आता है, ज्ञान में इतना मजा नहीं आता, बस योग करके भागेंगे, योग ही अच्छा लगता है। कहते हैं हमको तो शांति चाहिए। अच्छा, बाबा को तो कहाँ भी बैठ के याद कर लो, याद करते करते तुम शांति धाम में चले जाएंगे। इसमें योग सिखलाने की बात ही नहीं है, बाबा को याद करना। ऐसे भी बहुत सेंटर्स पर जाकर देखा, जाकर आधा पौना घंटा बैठते हैं, कहते हैं हमको निष्ठा कराओ, तो कहेंगे बाबा ने प्रोग्राम दिया निष्ठा का। यहाँ बाबा कहते हैं चलते फिरते याद में रहो, ना से तो बैठना अच्छा है ना। बाबा मना नहीं करते, भले सारी रात बैठो, तुम्हें बैठ के योग करना है तो सारी रात बैठो, परंतु आदत ऐसी डालनी है जो चलते फिरते उठते बैठते बाबा की याद रहे। बुद्धि घड़ी घड़ी भाग जाती है भक्ति मार्ग की तरफ। बाबा कहते हैं रात को भी याद करना है, आदत ऐसी डालनी, इसमें बड़ी मेहनत है। भक्ति मार्ग में भी बुद्धि भाग जाती है, फिर अपने को चुटकी काटते हैं। सच्चे भगत जो होते हैं ना, उनको बाबा की, उनकी बात कर रहे बाबा, तो यहाँ भी अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। बाबा को क्यों नहीं याद किया? अरे याद नहीं करेंगे तो विश्व के मालिक नहीं बनेंगे। कैसे बनोगे बताओ? आशिक माशिक तो नाम रूप में फंसे रहते हैं। यहाँ तुम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हो। हम आत्मा इस शरीर से अलग है, शरीर में आने से कर्म करना होता है। बहुत ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम दीदार करें। अब दीदार क्या करेंगे, वह तो बिंदी है ना। अच्छा, कोई कहते हैं श्री कृष्ण का दीदार करें, श्री कृष्ण का तो चित्र भी है ना, जो जड़ है सो फिर चैतन्य में देखेंगे। इससे तुमको फायदा क्या होगा ये बताओ? साक्षात्कार से थोड़े ही फायदा होगा। तुम बाबा को याद करो तो आत्मा पवित्र हो जाएगी। नारायण का साक्षात्कार होने से नारायण थोड़े ही बन जाएंगे। तुम जानते हो हमारी एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनने की, परंतु पढ़ने बगैर थोड़े ही कोई बनेंगे। पढ़कर होशियार बनो, प्रजा भी बनाओ, पढ़कर होशियार बनो, अपनी प्रजा भी बनाओ तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मेहनत है, पास विद ऑनर होना चाहिए ना। क्यों होना चाहिए पास विद ऑनर? ज्ञान चंद्र पास विद ऑनर होंगे तभी। क्यों होना चाहिए? कौन बताएगा? हाथ उठाओ।
किस किस ने पास विद ऑनर होना है? ये अक्ल है। होना है, पर क्यों होना है ये पता नहीं है। पद मिलेगा। उच्च पद मिलेगा। बाबा ने बहुत अच्छी बात की है आज, पहले मैंने नहीं सुनी है ऐसी बात। अगर पास विद होना, क्यों होना है? पास विद ऑनर होना चाहिए जिससे धर्मराज की सजा ना मिले। विद ऑनर पास होना चाहिए, विद ऑनर पास होना चाहिए, है ना? कितनी बड़ी बात है। जब स्कूल में पढ़ते थे, आप में से किसी को स्कूल से स्कॉलरशिप मिली है? कोई है ऐसी क्लास में? 2 जनों को मिली, 3 को मिली है ना? एक बात बताओ, स्कॉलरशिप में पढ़ाई करी तो वो मजा था या माँ बाप फीस भरते रहे उसमें मजा है? है ना? नशा कितना को स्कॉलरशिप मिली है ना? मैं भी भाग्यशाली, मुझे भी स्कॉलरशिप मिलती थी, तो ना स्कॉलरशिप के साथ स्कूल स्टूडेंट में पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं तो उनकी चाल ढाल ही कुछ अलग होती है। हम तो स्कॉलरशिप से पढ़ते हैं। प्यार कितना मिलता है। विद ऑनर पास होते हैं तो सारे टीचर्स भी प्यार करते हैं, तो प्रिंसिपल भी प्यार करता है, फिर वो मेहमान भी करते हैं। मेरी प्रिंसिपल को एक शिकायत रहती थी बस, वो कभी भी मेरी माँ को मिलेगी तो आपकी बेटी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं काम बहुत करती थी। गरीबों के कपड़े बांटना, गरीबों के विद्यार्थी परिषद हुआ, आजकल पता नहीं स्कूल में होता है कि नहीं होता। होता है तुम्हारे स्कूल में ऐसा? हमारे विद्यार्थी परिषद बोलते थे उनको, उनकी कमेटी होती थी एक तरह से अच्छे स्टूडेंट्स की। तो उसमें हमेशा बच्चों को कोई ना कोई स्कूल की कोई ना कोई एक्टिविटी में रहते थे। तो कभी बच्चों को इकट्ठा करके गरीबों की किताबें लाना, कभी गरीबों को कपड़े देना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, तो उसमें आगे रहती थी मैं। सब कुछ काम करती थी। स्कूल में जब प्रेयर होती थी तो भी स्टेज पर खड़े होकर करवाती थी। मैनेजमेंट में मतलब उनके साथ थी। छोटेपन से ही बाबा ने देखो कैसे आगे बढ़ाया। तो मेरी प्रिंसिपल बुला के कहती थी आपकी बेटी बहुत अच्छी है, दुनिया के हिसाब से बहुत अच्छी है। अच्छा, खाली पीरियड में मैं कहीं मिलूंगी तो उनको पता है कहाँ मिलेगी, वो जहाँ खाली कमरा होगा वहीं मिलेगी, वो किसी के साथ मस्ती करते हुए नहीं मिलेगी। तो कहती थी एक बात है, ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे क्यों जाती है ना? इसका वो आश्रम छुड़वा दो, आप आश्रम ना भेजा करो उसको। मेरी माँ कहती थी आश्रम जाती तभी तो वो अच्छी है। एक ही है तुम्हारे स्कूल में जो आश्रम जाती है तभी तो वो अच्छी है। अब ये लोगों को पता ही नहीं कि बाबा हमारे जीवन बनाने के लिए आया है। तो पास विद ऑनर जो बनेंगे, क्यों बनने का फायदा क्या है? धर्मराज की सजाएं नहीं मिलेगी। ये मुरब्बी बच्चा भी साथ में, ये मुरब्बी बच्चा कौन? ब्रह्मा बाबा भी साथ में। ये भी कहते हैं तुम तीखे जा सकते हो, बाबा के ऊपर तो कितना बोझा है, सारा दिन कितने ख्यालात करने पड़ते हैं, हम इतना याद नहीं कर सकते। भोजन पर थोड़ी याद रहती है फिर भूल जाती है, स्वाद के चक्कर में चले जाते हैं। मिर्च ले आओ, अचार ले आओ, चटनी ले आओ, धनिया ले आओ, पुदीना ले आओ, पता नहीं क्या क्या खाने के पे बैठते हैं। भोग लगाते हैं, भोग लगाते, कहीं तो भोग भी नहीं लगाते, जैसे ही ताली आती है फटफट खाना शुरू कर देते हैं। बाबा कहते हैं समझता हूँ बाबा और हम दोनों सैर करते हैं, सैर करते करते बाबा को भूल जाता हूँ। खिसकनी वस्तु है ना, घड़ी घड़ी याद खिसक जाती है, इसमें बहुत मेहनत है, याद से ही आत्मा पवित्र बनती है। बहुतों को पढ़ाएंगे तो उच्च पद मिलेगा, जो अच्छा समझते हैं वो अच्छा पद पाएंगे। अंडरस्टूड है? प्रदर्शनी में कितनी प्रजा बनती है, तो ना प्रदर्शनी लगाओ जगह जगह, कोई ऐसा तैयार नहीं होता जाकर के 4 चित्र लेवे। देखो हमारे नारायणगढ़ सेंटर में एक ही भाई वो 8-10 चित्र ले जाता है, लगा लेता है, जहाँ भी जाता है वहाँ लगा, रोज वो फोटो डालती रहती है। जाता है अकेला जाकर के 4-5 चित्र लगा लेता है, कहीं भी बाग बगीचे में डंडो रस्सी बांध लेता है पेड़ के साथ, चित्र लगाता है, अकेले खड़े होकर समझाता रहता है। एक भी नहीं इस क्लास में ऐसा पैदा होता कि जो जाके उमंग उत्साह से प्रदर्शनी जाकर के समझावे, तो ना खाया पिया सोया, बस कोई काम दाम नहीं, सोया पिया, अपने काम धंधे ही पूरे। कैसे तुम्हारी प्रजा बनेगी आप सोचो। बाबा कहते प्रदर्शनी में कितनी प्रजा बनती है, तुम 1-1 लाखों की सेवा करेंगे अगर तुम चाहो तो। और फिर अपनी व्यवस्था ऐसी चाहिए, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर शरीर भी नहीं रहेगा। आगे चल तुम समझेंगे, अभी लड़ाई जोर हो जाएगी, फिर ढेर तुम्हारे पास आएंगे, महिमा बढ़ती जाएगी, अंत में ये साधु सन्यासी भी सब आ जाएंगे तुम्हारे पास।
कहाँ जाएंगे। तो ना कल मैं सुन रही थी, कोई सन्यासी अपना प्रवचन दे रही थी, आई हुई थी प्रोग्राम में, कहती है मैं तो यहाँ आई थी प्रवचन सुनाने के लिए, मुझे तो बुलाया था, परंतु मुझे तो ऐसे लगता है और मैं तो साफ कहती हूँ बड़ी सभा में कि मैं तो यही समर्पण हो जाऊं। तो ना मैं तो यही समर्पण हो जाऊं। हो ही गई, ऐसे भी बोला उसने। मेरा जीवन क्या है, मैं तो यहीं पे समर्पण हो जाऊं। आप लोगों का जीवन तो इतना निश्चल, इतना साफ सुथरा है, क्योंकि साधु समाज में रहते देखते हैं ना दुनिया में क्या हो रहा है चारों तरफ। पहनने को भगवा कपड़ा पहनिए, लेकिन अंदर क्या हो रहा है। हमारी प्रेम दीदी सुनाया करती थी, बाबा के घर में तो किस बात की टोका टोकी है। तुम ब्रह्मचर्य व्रत में रहते हो, तुम शुद्ध अन्न खाते हो, तुम नियमित सत्संग करते हो, क्लास में देर से क्यों आते हो, सफेद कपड़े क्यों नहीं पहने, पूरी धारणाओं का चार्ट चलता रहता है। सुना वहां तुमको कोई क्या कह रहा है, आओ ना आओ, चढ़ावा चढ़ाई जाओ, बस उनको तो चढ़ावे से मतलब है, बाप बड़ा ना भैया। तो बाबा कहते देखना ये सन्यासी आदि भी सब आ जाएंगे, सब बाबा को याद करने लग पड़ेंगे, उनका पार्ट ही मुक्ति धाम में जाने का है। नॉलेज तो लेंगे ना, तुम्हारा मैसेज सभी आत्माओं तक पहुंचना है। अखबारों द्वारा भी बहुत सुनेंगे, कितने गांव हैं, सबको पैगाम देना है ना, कितने गांव हैं तुम्हारे, सबको पैगाम देना है। मैसेंजर पैगंबर तो तुम ही हो ना, पति से पावन बनाने वाला और कोई है नहीं है सिवाय बाबा के। ऐसे नहीं कि धर्म स्थापक इसको पावन बनाते हैं, उनका धर्म तो वृद्धि को पाना है, वो वापिस जाने का रास्ता कैसे बताएंगे। सर्व का सदगति दाता तो एक ही है, तुम बच्चों को अब पवित्र जरूर बनना है। बहुत है जो पवित्र नहीं रहते हैं, अरे बच्चे काम महा शत्रु है। अच्छे अच्छे बच्चे भी विकारों में गिर पड़ते हैं, कुदृष्टि भी काम का अंश ही है ना। अगर किसी के लिए तुमने कुदृष्टि रखी तो वो भी काम का अंश है, ये बड़ा शैतान है। बाबा कहते इस पर जीत पहनो, तब तुम जगत जीत बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के नियमों के साथ काम काज करते याद में रहने की आदत डालनी है। भले काम धंधा करो बाबा कहते, परंतु बाबा की याद की आदत डालनी है। बाबा के साथ जाने व पावन नई दुनिया का मालिक बनने के लिए, बाबा के साथ घर जाने और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। ऊंच पद पाने के लिए बहुतों की सेवा करनी है। क्या करना हंसराज भाई, कितनी प्रजा बनाई है? मुझ पर पाना है ना? सेवा तो करनी पड़ेगी। कोई गली मोहल्ला कोई पड़ोस मेरे द्वारा वंचित ना रह जाए। ऊंच पद पाने के लिए बहुतों की सेवा करनी है, बहुतों को पढ़ाना है। मैसेंजर बन ये मैसेज सभी तक पहुंचाना है। मैसेंजर बनकर सभी को ये मैसेज पहुंचाना। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व
शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। वरदान समझ में आया? स्नेह की गोद, बाबा के प्यार में डूब जाए बस मन, तेरे प्यार में डूबा रहता है मन। क्या गीत की लाइन में जाओ? तेरे प्यार में डूबा रहता है बाबा दिल हमारा। ऐसे डूबने वाला दिल चाहिए। जो यथार्थ पुरुषार्थी है वो कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते हैं कि हमें बाप दादा चला रहे। सचमुच मेहनत के पांव से नहीं, लेकिन स्नेह की गोदी में चले जाते हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वो चलते नहीं है, लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। स्लोगन: निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः ही होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः ही होता है। आज का व्यक्ति इशारा: एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अनेकता में एकता, तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि दिल में एक बाप है, एक श्रीमत पर चलने वाले हो। अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का मीत, मन की भाषा तो एक ही है ना।